हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या वन टोकन कॉइन मार्केट कैप पर लिस्टेड है। तो देखिए ये है कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट और यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ हमें 2-3 वन टोकन देखने को मिले हैं। अगर आप नहीं जानते तो आप ये देख सकते हैं वन टोकन, और एक और मिला है हमको यहाँ पर वन टोकन, ये रहा। तो इसमें मतलब वन को किस तरीके से यहाँ पर लिस्ट किया गया है और कौन से वन टोकन OES नेटवर्क से रिलेटेड हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए एक एक करके मैं सारी डिटेल आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम कॉइन मार्केट कैप में आए और यहाँ पर हमने एक्सचेंजेस करके क्रिप्टो करेंसीज करके सर्च किया। तो जैसे ही हम क्रिप्टो करेंसी करके सर्च करेंगे तो हमें यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की लिस्ट मिल जाएगी, जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, टीथर, BNB, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर अगर हम जाएंगे 14 नंबर पर हमें मिलेगा यहाँ पर पॉलीगन मैटिक। इसको ही हम सर्च कर रहे थे, तो मैं पॉलीगन मैटिक पर क्लिक करता हूँ, क्योंकि वन इकोसिस्टम को ऐसा बोला जाता है इथीरियम से पॉलीगन ब्लॉकचेन पर लिस्ट कर दिया गया है, यानी कि डिप्लॉय कर दिया गया है। तो वहाँ पर हमें इसका डाटा मिलना चाहिए। तो अब जैसे हमने ये पॉलीगन ओपन कर लिया है, चेक कर सकते हैं कॉइन मार्केट कैप पे पॉलीगन ब्लॉकचेन है, पॉलीगन क्रिप्टो करेंसी, और इसके अंदर हम सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। अब देखिए जैसे ही हम पॉलीगन पर आ जाते हैं तो यहाँ पर हमें इसके प्रोडक्ट्स नज़र आएंगे। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कम्युनिटी एक्सचेंज के बाद प्रोडक्ट्स का एक सेक्शन है। प्रोडक्ट के सेक्शन पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम चेक करेंगे ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर। तो ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर को क्लिक कर देते हैं तो ये आ गया BNB स्मार्ट चेन। अब जैसे ही BNB स्मार्ट चेन पर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमें एक बॉक्स देखने को मिल रहा है। ये है सर्च टोकन ब्लॉक TX एंड एड्रेस। तो यहाँ पर आप टोकन सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टोकन को सर्च करते हैं। टोकन का नाम है वन। जैसे ही हमने वन टोकन सर्च किया तो हमें वन से रिलेटेड टोकन की यहाँ पर लिस्ट आ गई। मतलब वो सभी लिस्ट मिल रही है जहाँ पर जिस भी कॉइन में वन यूज़ हुआ है, जैसे हारमोनी वन, ये सभी एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है। इसको छोड़ो, हमारा काम इससे नहीं है, हम ढूंढ रहे हैं अपने वन टोकन को। तो देखिए वन टोकन हमें मिलेगा। सबसे पहले हमें ये मिला एक वन टोकन के नाम से, ये रहा वन टोकन, और इसको मैं राइट क्लिक कर देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट पेज पर खुल जाए। और चेक करते हैं कि और भी वन टोकन हैं या नहीं। तो एक और हमें ये मिल गया वन, इसको मैंने ओपन कर दिया नेक्स्ट पेज पर, और भी चेक करते हैं। तो एक ये रहा X1 टोकन, ये भी ओपन कर दिया यहाँ पर। तो इस तरीके से हमारे वन से रिलेटेड जितने भी, एक और है इंटरस्टेक वन, और मैं यहाँ पर वन टोकन करके और सर्च करता हूँ ताकि मुझे वन से रिलेटेड कोई भी डाउट यहाँ पर ना रहे। वन TOKEN। तो वन टोकन जब मैं सर्च करता हूँ तो मुझे वन टोकन के नाम से भी यहाँ पर ये कॉइन मिल जाता है, और वन टोकन के नाम से मुझे एक ये कॉइन मिल जाता है। इसके बाद कॉन टोकन, स्टोन टोकन, ऑल इन वन टोकन, X1 टोकन, वन टोकन OES, ये मिल जाता है। ये हम पॉलीगन ब्लॉकचेन के ब्लॉक को एक्सप्लोर कर रहे हैं और यहाँ पर डाटा देखने की कोशिश कर रहे हैं। नो वन टोकन, ये सब चीज़ें करके मिल जाती हैं। चलिए अब हम यहाँ पर OES टोकन देख लेते हैं कि OES टोकन के नाम से हमें कितने मिलते हैं। तो OES, और जैसे ही मैं OES सर्च करता हूँ तो यहाँ पर हमें पेपर हीरो, ये सारी चीज़ें, पॉलीगन, गैलेक्सी, ट्विंकल, ये सब चीज़ें मिलती हैं। लेकिन हमें यहाँ पर कहीं भी वन OES नहीं मिल रहा। ये लाइव में चेक कर रहा हूँ, वन OES कहीं नहीं है। OES वन के नाम से देखते हैं। तो OES वन के नाम से हमें यहाँ पर, जैसे मैं OES वन मैंने सर्च किया तो OES वन के नाम से तो यहाँ पर मुझे कोई टोकन नहीं मिला। वन OES इस नाम से मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पर यह आया सर्च नॉट फाउंड, यानी कि इससे रिलेटेड कोई रिजल्ट नहीं है। तो चलिए इसको तो हम करते हैं वापस, और जो हमने वन टोकन सर्च किए हैं वन के नाम से उनको देख लेते हैं कि वो क्या क्या हैं। तो जैसे मैं ये यहाँ पर वन करके करता हूँ, यहाँ पर वन आ रहे थे, जैसे कि ये वन टोकन आया था ये वाला,
ये बन टोकन आया था, इसको चेक कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर आए 1 और ये देखिए BEP2 बाइनेंस 20 पर लिस्टेड है, प्राइस लेस देन 0.01 है। टोटल सप्लाई इसकी ये लगभग 10 लाख के आसपास है। ट्रांसफ़र हुए हैं 4,823। होल्डर्स ये हैं और ये इसका एड्रेस है, कॉन्टैक्ट एड्रेस। अब आते हैं इस वाले वन पर, ये भी BEP20 पर है, प्राइस है लेस देन 0.1। टोटल सप्लाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है, ट्रांसफ़र 16 हुए हैं, डेसिमल 9 है और ये रहा ये सारी चीज़ें। अब चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर 1 टोकन X आ गया, तो ये भी देखिए यहाँ पर इसकी सप्लाई 59 टोटल सप्लाई है, 3,354 सप्लाई है और इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस भी है। आगे चलते हैं। 1 टोकन मिल गया, यहाँ पर देखिए सप्लाई है इसकी 10 लाख, ट्रांसफ़र हुए हैं 64,000 और कॉन्टैक्ट एड्रेस भी आप चेक कर सकते हैं, 494 एड्रेस इसके होल्डर्स के हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए हमें पूरा 1 टोकन ऐसे ही मिल गया एज इट इज़, जैसे कि हमारा OES वाला 1 टोकन है। टोटल सप्लाई 1001 है, ट्रांसफ़र हुए हैं 160, 15 कॉन्टैक्ट एड्रेस और ये सारी चीज़ें। अब चलिए एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है पॉलीगन ब्लॉकचेन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कॉइन मार्केट कैप है, हम यहाँ पर चलते हैं और इस पर लिखते हैं पॉलीगन। तो जैसे पॉलीगन एड्रेस पर हम जाएंगे तो हमें यहाँ पर 1 का कॉन्टैक्ट एड्रेस दिखेगा। तो ये देखिए ये आ गया 1 टोकन, टोकन 1 OES है ना, पब्लिक, ये है पब्लिक नोट है, डबल चेक द टोकन कॉन्ट्रैक्ट टू वेरीफाई द वैल्यू यू आर इंटरेक्टिंग विद द इंटेंडेड टोकन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये रहा, ये है OES नेटवर्क का कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया हुआ जिस पर अकाउंट ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अभी 8,14,000 होल्डर्स हैं और लगभग 10,65,000 ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं, 10,65,000 ट्रांसफ़र हो चुके हैं और यहाँ पर 8,14,909 इसके ट्रांसफ़र हैं। ये इनका कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह है, डेसिमल इसके 18 है और ये है इसका कॉन्टैक्ट एड्रेस। तो ये तो है 1 इकोसिस्टम का टोकन, 1 टोकन। तो चलिए हम एक बार उस ब्लॉक पॉलीगन एक्सप्लोरर पर टोकन 1 के नाम से और सर्च कर लेते हैं कि क्या हमें ये वाला टोकन मिलता है या नहीं। तो चलिए ये हम आ गए हैं दोबारा से पॉलीगन पर और यहाँ पर प्रोडक्ट में आएंगे, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पे आएंगे और ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर हम BNB स्मार्ट चेन पर यहाँ पर सर्च करेंगे टोकन 1। अब तो हमें कम से कम हमारा वाला 1 टोकन मिलना चाहिए। टोकन 1 ये रहा, इसको चेक करते हैं क्या हमें इस पर वो जो इतना बड़ा अमाउंट है 1 का वो मिलता है। तो देखिए टोकन 1 के नाम से भी हमें यहाँ पर नहीं मिलता, टोटल सप्लाई इसकी भी 10 लाख है। तो अब देखिए यहाँ से 2-3 पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि जिस तरीके से 1 ने ये टोकन लिस्ट किया है अपना polyscan.com पर, polygonscan.com पर, तो इस तरीके से कोई भी हमें अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 7 टोकन हमें ऐसे मिल गए जो 1 के नाम से यहाँ पर ऑलरेडी लिस्टेड हैं। यानी कि किसी ब्लॉकचेन पर एक टोकन लिस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये यहाँ पर मैं बिल्कुल साबित करना चाहता था, जो कि मैंने कर दिया कि 1 के नाम से कोई भी टोकन किसी पॉलीगन या इथेरियम ब्लॉकचेन पर इस तरीके से लेकर आना बड़ा इजी काम है, कोई ये टफ काम नहीं है। तो इसलिए इस हमारा जैसे ये अगर हम बात करें यहाँ पर OES की, वन इकोसिस्टम .eu, तो वन इकोसिस्टम पहले इथेरियम पर था, अब पॉलीगन पर आ गया। इस टाइप से लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो ये हमने ये चेक किया कि कॉइन मार्केट कैप पर जो पहले से पॉलीगन एक्सचेंज लिस्ट है उसके अंदर जो टोकन है वहाँ पर 1 टोकन के नाम से चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये एक मतलब कोई नया काम नहीं है या कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि भाई पॉलीगन पर आ गया अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको समझें कि पॉलीगन पर या किसी दूसरी ब्लॉकचेन पर भी किसी टोकन को लिस्ट करना बहुत छोटी सी चीज़ है। ये बड़ी बात तब हो जाती है जब हम जैसे कि कॉइन मार्केट कैप पर ही चलते हैं और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी सर्च करता हूँ मैं
और यहाँ पर बिटकॉइन, इथीरियम, टीथर, बीएनबी जैसी क्रिप्टो करेंसी बनाना, क्योंकि यहाँ पर हमें बिटकॉइन किलर के नाम से वन कॉइन की करेंसी बताई गई थी। और जो XCoinX एक्सचेंज थी उसका आज की डेट में क्या स्टेटस है वो भी चेक कर लेते हैं। XCoinX.com, तो यहाँ पर ये यूज़र नॉट फाउंड करके आएगा, वेब पेज नॉट फाउंड, साइट कांट बी रीच्ड, ये आएगा। तो देखिए अगर हम इसको रीलोड भी कर देते हैं तो भी यही आएगा कि साइट कांट बी रीच्ड। इसका मतलब ये है कि उस साइट पर XCoinX पर बिटकॉइन के नीचे वन कॉइन आता था, यानी कि वो इसके लेवल की क्रिप्टो करेंसी थी। ऐसा नहीं कि किसी 14वें नंबर पर जो आ रहा है ये पॉलीगन, इस ब्लॉकचेन पर लिस्ट एक टोकन हो, यानी कि वन अपने आप में एक क्रिप्टो करेंसी था और वो क्रिप्टो करेंसी ही था। तो यहीं पर कहीं आना चाहिए था, उसकी अपनी पर्सनल ब्लॉकचेन होनी चाहिए थी, बिटकॉइन से फास्ट था, इथीरियम से भी बेटर था। तो अब हमें पॉलीगन पर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अगर हमारे पास अपनी ब्लॉकचेन थी, प्राइवेट ब्लॉकचेन भी थी, तो उसी ब्लॉकचेन को पब्लिक करके अपने आप को यहाँ पर लेकर आना था। अगर यहाँ पर भी नहीं लेकर आ रहे थे तो जिस भी तरीके से मतलब पॉलीगन की ब्लॉकचेन पर जाने से बेटर यही था कि अपने प्लेटफॉर्म को, क्योंकि अपना जो इनका अपना खुद का प्लेटफॉर्म था वो बिटकॉइन से बेटर था, तो वो यहीं पर होना चाहिए था, यानी कि इस पर यहीं पर शो होना चाहिए था। अगर इस पर भी नहीं होता तो अपने एक्सप्लोरर पर यानी कि XCoinX पर वो चीज़ें शो होनी जो है वेरीफाई होनी चाहिए थी। अब ये हमने देख लिया कि भाई पॉलीगन जैसी ब्लॉकचेन पर कोई भी टोकन क्रिएट करना कितनी आम बात है, क्योंकि यहाँ पर ये रहा वन टोकन, यहाँ पर ये रहा वन टोकन, यहाँ पर देखिए ये तो पूरा वन टोकन ही मिल गया और ये मिल गया। तो ये इन्फॉर्मेशन कैसी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जो लोग मुझे बता रहे हैं कि टॉप 10 में वन लिस्टेड है, 14 नंबर पर OES लिस्टेड है, तो उसका लिंक भी शेयर करो। ये कॉइन मार्केट कैप पर है, मैं लाइव यहाँ पर दिखा रहा हूँ, इससे ज़्यादा प्रूफ और कुछ नहीं हो सकता आई होप आज की डेट में, जो रियली एवरीवन कैन वेरीफाई। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।